सुपरनैचुरल। इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। ये है पुस्तक नंबर 6। यह पुस्तक अलौकिक विलियम ब्रनम का जीवन श्रीमान ओवन जॉग्रसन का मूल कार्य है, जिसका अनुवाद हिंदी में स्पष्ट एवं त्रुटि रहित करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है, ताकि हिंदी भाषा पढ़ने और समझने वालों की आत्मिक उन्नति हो सके। यह पुस्तक अंतिम समय के भविष्यद्वक्ता रेवरेंड विलियम मेरियन ब्रनम के द्वारा प्रचारे गए संदेशों पर विश्वास करने वाले विश्वासियों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए सहयोग के द्वारा निःशुल्क छापी और वितरित की गई है। ठीक उसके जीवन की गहराई में एक भेद था। जब हेवेलिना सुअर निगाह से बाहर हो गए, बिल उठ खड़े हुए और एक ऊंचे पर्वत पृष्ठ के ऊपर दौड़ पड़े और फिर शिकारियों की एक पगडंडी पकड़कर दर्रे की तलहटी में पहुंच गए। जब वह दौड़ ही रहे थे तो उन्होंने सूरों जैसे उन जानवरों को दर्रे की तलहटी से ऊपर को हाँकने के सबसे अच्छे तरीके को सोच लिया था, ताकि उनके दोस्तों को उन पर एक साफ निशाना मिल सके। अचानक से एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने पृथ्वी को थर्रा दिया। धूल हवा में उड़ने लगी, जबकि पोछे की बाल्टी के बराबर पत्थर और चट्टानें दर्रे के ढाल पर लुढ़क रही थी। पल भर के लिए बिल को लगा किसी ने उनको गोली मार दी है। पश्चिमी आकाश की ओर देखने पर उन्होंने देखा कि एक सफेद पिरामिड उनकी ओर ध्वनि से तेज चलने वाले जेट विमान से कहीं ज्यादा तीव्र गति से आ रहा है। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि वह स्वर्गदूतों फरिश्तों का एक झुंड था। वह शक्तिशाली जीव थे जो सफेद कवच युद्ध पोशाक पहने हुए थे। उनके पंख पीछे की ओर घूमे हुए थे और उनकी बाहें आगे की ओर सीधी थी। बिल ने सांस अंदर ली और इससे पहले कि बाहर निकाल पाते, इन फरिश्तों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और किसी तरह से हाथों के द्वारा नहीं, इन्हें हवा में उठा ले गए। एक भेद जिसका समय आ गया था। आभार प्रदर्शन। इस अनुपात परिणाम के काम में यह बात समझने लायक है कि मुझे कई लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने की जरूरत है, उनकी सहायताओं हेतु। सबसे पहले मैं पेरेग्रीन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके द्वारा प्रदान किए गए शुरुआती प्रोत्साहन और सहयोग के लिए। मैं डेविड वकली, जिंजू किम, एंटन लियाकोविक, सोंड्रा माइलस, जे वेबर और उन बाकी सभी को जो का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कई घंटे लगाए इस श्रृंखला के 6 हस्तलिपियों का संपादन करने और प्रूफ पढ़ने और शोधन करने में। उनके सुझावों को भी इस जीवन कथा के लेखन में शामिल करने से इसकी सटीकता को बेहतर बनाया जा सका, जिसके द्वारा यह एक बेहतर पुस्तक बन सकी। मैं स्टीवन और कैथी स्ट्रू को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस जीवन कथा की रिकॉर्डिंग की, ताकि वह जो पढ़ने के बजाय सुनना पसंद करते हैं सुन सके। मुझे निश्चित रूप से उन लोगों का शुक्रिया कहना है जिन्होंने इस जीवन कथा को चीनी, फ्रांसीसी, फिनिश, जर्मन, हिंदी, कोरियन, नॉर्वेयन, पुर्तगाली, रूसी, स्पेनी, वियतनामी और दूसरी भाषाओं में अनुवादित किया है। अतः मैं प्रभु यीशु मसीह को इन 23 सालों के दौरान उनके कभी समाप्त न होने वाले प्रेम और देखभाल के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो समय विलियम ब्रनम की इस जीवन कथा को पूरे करने में मुझे लगा। ओवन जॉग्रसन 2010। आप खुदा का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उस समय लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। प्रस्तावना। यहाँ है मेरे द्वारा लिखी गई विलियम ब्रनम की जीवन कथा के आखिरी 14 अध्याय। कुछ लोगों ने पुस्तक लिखी है जिनमें 96 पन्ने थे। मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें 96 अध्याय हैं। जब मैंने 1987 में यह काम शुरू किया था, तब मैंने इतनी लंबी जीवन कथा लिखने की योजना नहीं बनाई थी। मेरा मूल विचार तो लगभग 400 पन्ने के लगभग इसे बनाने का था, लेकिन जब मैंने खोजबीन वाला काम शुरू किया तो मुझे इतनी ढेर सारी आकर्षक और दिलचस्प सामग्री मिली कि यह निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल हो गया कि क्या शामिल किया जाए और क्या छोड़ा जाए। मैंने ये निर्णय लिया कि पहले पूर्ण विस्तार से लिखा जाए और फिर समाप्त करने के बाद काट छाट कर छोटा किया जाएगा।
लेकिन 1993 तक मैं 500 पन्ने लिख चुका था, जिसमें विलियम ब्रनम के जीवन का वृत्तांत वर्ष 1909 से 1950 तक आ गया था। चूंकि वह 1965 के दिसंबर में गुजरे थे, मैं समझ गया कि अभी मुझे एक लंबा सफर तय करना बाकी है। हालांकि अपने काम पर कुछ पुष्टि और राय प्राप्त करने की गर्ज से मैंने अभी तक जो कुछ लिखा था उसकी एक प्रति पैरी ग्रीन को डाक से भेज दी, जो ट्यूसान एरिजोना में ट्यूसान टैबरनेकल के पास्टर थे। चूंकि पैरी ग्रीन विलियम ब्रनम के एक करीबी मित्र थे, मैंने सोचा कि वह मुझे एक ईमानदारी पूर्ण राय देंगे। जब हस्तलिपि ट्यूसान टैबरनेकल पहुंची, पास्टर ग्रीन वहां मौजूद नहीं थे, तो उनकी सेक्रेटरी ने उसे उनकी मेज पर रख छोड़ा। बाद में उस दिन शाम को जब वे अपने ऑफिस पहुंचे ताकि अपनी डाक देख सकें, तब उन्होंने उस हस्तलिपि को देखा और पहला पन्ना पढ़ा। उन्होंने मुझे बताया कि वह अपनी मेज पर ही बने रहे और सारे के सारे 500 पन्ने रात भर में पढ़ डाले। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी राय देने के लिए मुझे फोन किया और हालातन वही मेरे पहले प्रकाशक बन गए। यह पैरी ग्रीन का ही सुझाव था कि इस जीवन कथा को हिस्सों में प्रकाशित किया जाए, जैसे जैसे एक एक भाग पूरा होता जाए। यह एक बढ़िया सुझाव रहा, क्योंकि पूरी परियोजना को समाप्त करने में मुझे 17 वर्ष और लगने वाले थे। अलौकिक विलियम ब्रनम का जीवन पुस्तक 6 को लिखने में मुझे पहली 5 किताबों की अपेक्षा कहीं ज्यादा समय लगा। पुस्तक 1, 2, 3, 4 और 5 में ज्यादातर कथाएं हैं। यह हुआ फिर वह हुआ इत्यादि कहानियों के साथ तो बस यह था कि मैंने बस उन सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जो मुझे मिल सके थे। किन किन को इस्तेमाल कर सकता हूँ उन्हें चुना, उन्हें क्रमबद्ध किया और फिर उन्हें इतनी ही स्पष्टता से लिख दिया जितना कर सकता था। कभी कभार मुझे थोड़ी जासूसी भी करनी पड़ी, लेकिन यह बहुत कम हुआ। पुस्तक 6 बिल्कुल फर्क है। हाँ, यह भरी पड़ी है उनके जीवन के विषय में कि कहानियों से अचंभित कर देने वाली कहानियों से, लेकिन उससे ज्यादा भी है। मैंने पुस्तक 6 का नाम रखा है नबी और उसका प्रकाशन, क्योंकि 1960 से 1965 के बीच उनके जीवन में हुई नाटकीय घटनाओं को उनकी शिक्षाओं से अलग करके समझाना असंभव है। फिर भी मैंने मन में यह ध्यान रखा है कि मैं एक जीवन कथा लिख रहा हूँ, कोई शोध निबंध नहीं। मैंने कहानी पर ध्यान दिया है और यह नहीं कि शिक्षाओं को समझाते हुए पथ से भटक जाऊं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने कुछ मुख्य संदेशों की ही व्याख्या करने को चुना है, जिन्हें उन्होंने प्रचारा था। इन चुने हुए संदेशों के सारांश को लिखना एक ऐसा काम साबित हुआ जिसमें काफी समय लग गया। पहले तो मुझे इस समय अंतराल में प्रचारे गए उनके सभी संदेशों का अध्ययन करना पड़ा और तब फिर मैंने निर्णय लिया कि किन किन को इस जीवन कथा में शामिल करना चाहिए। फिर मैंने इन चुने हुए संदेशों को फिर से पढ़ा, उनका केंद्रीय सार ढूंढा और फिर उसके मुख्य विषय बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण लिखा। अक्सर मैंने लेखों में से संपादित विवरणों को उन्हीं के शब्दों में यहाँ शामिल किया है, ताकि पढ़ने वाला यह समझ सके कि उन्होंने किस तरह से उस तथ्य को रखा। इस पुस्तक के पीछे मैंने इन विवरणों को स्रोतों को सूचीबद्ध किया है, ताकि जो लोग उसे शब्द दर शब्द उसी प्रकार पढ़ना चाहें उन्हें प्राप्त हो सके। इस तरीके से ज्यादातर हिस्सों में कहानी एक सही रफ्तार में आगे बढ़ती रही। हालांकि विलियम ब्रनम ने 2 श्रृंखलाएं प्रचार की जो शिक्षाओं पर थी, लेकिन वह उनके संदेश के विषय सार से इस हद तक एक थी कि मैंने उनको ज्यादा विस्तार से वर्णित किया है। 1960 के दिसंबर में उन्होंने 7 कलीसियाई कालों पर एक श्रृंखला में शिक्षा दी और 1963 के मार्च में उन्होंने 7 मोहरों का प्रचार किया। दोनों ही विषय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाए जाते हैं। मैंने इन दोनों श्रृंखलाओं का विवरण उतने ही संक्षिप्त में देने का प्रयास किया है जितने कम शब्दों में मैं उन्हें लिख भी सकूं और कुछ मतलब भी निकलकर सामने आ सके। आज जितना मैं समझता हूँ, दसियों लाख लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि विलियम ब्रनम ने खुदा की ओर से इस संसार को एक संदेश पहुँचाया है। निश्चित रूप से यह पुस्तक उस संदेश को सिद्ध रूप से चित्रित नहीं करती है,
क्योंकि एक ऐसा सारांश लिखना संभव ही नहीं होता है जो संपूर्ण को सिद्ध रूप से चित्रित कर सके। इसीलिए एक संपूर्ण उपलब्ध है, लेकिन एक अच्छा सारांश भूली हुई चीजों को दोबारा ताजा कर सकता है और साथ ही साथ नई चीज के लिए रुचि को सुलझा सकता है। यह भी एक बढ़िया तरीका है कि एक विशाल विषय वस्तु को ऊपरी तौर पर समझा जा सके। मैंने अपनी ओर से एक सबसे अच्छा प्रयास किया है कि सटीकता से एक संतुलित सारांश लिख सकूं। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तक आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप विलियम ब्रनम के संदेशों को आगे पढ़ने पाएं। 23 वर्षों के दौरान मैंने लगभग 12,000 घंटे लगाए हैं अलौकिक विलियम ब्रनम का जीवन पर काम करने में। मैंने लगभग 4,40,000 शब्द लिखे हैं अपने प्रयास स्वरूप उनके जीवन को एक संदर्श स्वरूप लाने के लिए, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाया हूँ। दरअसल मैंने तो सिर्फ उनके असामान्य अनुभवों और उनके संदेश ही तय को ही थोड़ा कुरेदा है। शायद यूहन्ना को ऐसा ही महसूस हुआ होगा जब उसने अपने दोस्त नाजरत के यीशु की जीवन कथा को पूरा किया होगा। उसने अपनी जीवन कथा को इन शब्दों के साथ समाप्त किया था, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। आमीन। यूहन्ना 21:25 में शायद कवि बाइबल की इसी आयत के बारे में सोच रहा था जब उसने लिखा, यदि हम उस सब समुन्दर की स्याही बना लें और सब आकाश को लेख पत्र, हर डंठल धरती की हो कलम और हर आदमी एक लेखक, लिखना हो यदि आसमानी प्यार को, समुन्दर हो जाएगा खाली, ना समाएगा लिपटे पत्रों में पूरा, चाहे फैला लो एक छोर से दूसरी छोर। मैं उन पुस्तक में जिनका जिक्र है उन्हीं लेखकों में से एक हूँ, एक ऐसा लेखक जिसके पास कंप्यूटर है, जिसने एक मनुष्य के जीवन में व्यक्त खुदा के प्यार को लिखने में 2 दशकों से थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया। विलियम ब्रनम एक उदाहरण थे कि एक मसीही को कैसा जीना चाहिए। जिस चीज ने पहली बार मुझे उनके संदेशों की ओर आकर्षित किया था वह यह था कि वह किस तरह से यीशु मसीह को किसी भी और की अपेक्षा जिन्हें मैं सुन चुका था ऊंचा उठाते थे। मैं अभी भी यही महसूस करता हूँ। विलियम ब्रनम ने मुझे दिखाया कि यीशु मसीह ठीक यहीं पर हैं, ठीक अभी, और यह है कि यीशु आपके और मेरे लिए दिल की गहराई से परवाह करते हैं। भला इससे महान विरासत और भला कौन छोड़ सकता था। ओवन जॉर्गसन 2010। भूमिका। विलियम ब्रनम ही इतिहास में एकमात्र आदमी नहीं थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्वर्गदूत से बातचीत की है, पर कुछ ही मनुष्य, यदि कोई हो भी, तो इतने सबूत दिखा पाए थे कि उनका यह दावा सत्य है। 1946 से 1954 के बीच उन्होंने यीशु मसीह के अलौकिक सुसमाचार का प्रदर्शन दसियों लाखों लोगों के सामने किया। रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और भारत में विशाल सुसमाचार प्रचार सभाओं के माध्यम से। वह लोग जो इन विश्वास द्वारा चंगाई सभाओं में शामिल हुए, उनके हृदय परख के वरदान से और उन भविष्यवाणियों और चमत्कारों से आश्चर्यचकित होते थे जो फिर उसके बाद घटित होते थे। इन 8 वर्षों के दौरान वह लगभग 5 लाख लोगों को मसीह में विश्वास करने पर अगुवाई करके लाए थे। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा शारीरिक चंगाई प्राप्त की थी। इससे आगे उनकी सेवकाई ने सैकड़ों पुरुषों और स्त्रियों को प्रेरित किया था कि स्वयं अपनी विश्वास द्वारा चंगाई सेवकाई शुरू करें। एक अजूबे की रीति से जब सन 1954 अंत पर आया, विलियम ब्रनम को असंतुष्टि की अनुभूति हुई। वह सोचते थे कि उनका अलौकिक वरदान मसीही जगत को आंदोलित कर देगा, डिनोमिनेशीय बाड़ों को तोड़ देगा और सभी मसीहों को आत्मा, उद्देश्य और शिक्षा की एकता में एकजुट कर देगा। इसने नहीं किया। क्यों? शायद इसलिए कि बहुतेरे मसीहों ने बाइबल की भविष्यवाणी को समझा नहीं था, खास तौर से उस हिस्से को जो उनके अपने जीवन से ताल्लुक रखता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कई मसीहों को अपने विश्वास की ही मूल
आधारभूत बातें समझ में नहीं आई थी, जैसे यीशु मसीह कौन है, उन्होंने क्या वायदे किए थे और किस तरह से जीने की अपेक्षा वे अपने लोगों से करते हैं। इस समस्या के निवारण हेतु बिल अपनी सुसमाचार प्रचार सभाओं में और भी अधिक शिक्षाओं को सिखाने लगे। इस निर्णय ने कुछ अनापेक्षित परिणाम उत्पन्न किए। 1955 के दौरान उनकी विश्वास द्वारा चंगाई सभाओं में आने वालों की संख्या तेजी से घट गई। जाहिर सी बात है, लोगों ने आश्रय कर्मों का स्वागत तभी तक किया जब तक उन्हें उनकी अपनी विचारधारा को छोड़ना नहीं पड़ा। कुछ लोगों को यह लगता था कि उन्हें दिव्य चंगाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों पर शिक्षाएं सिखाने का काम छोड़ देना चाहिए। 1955 के अंत तक कैलिफोर्निया में एक सभा में आने वालों की संख्या इस हद तक कम हो गई थी कि विलियम ब्रनम सुसमाचार प्रचार के काम छोड़ देने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। खुदा ने उनका मन बदला, उन्हें एक दर्शन दिखाने के द्वारा, जिसने उनकी गुजरी सेवकाई को समझाया और बताया कि उनकी भविष्य की सेवकाई और भी ज्यादा महान होगी। इस दर्शन में बिल एक झील के किनारे मछली पकड़ रहे थे। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि बड़ी मछली को कैसे पकड़ा जाए। अपनी डोरी डालने के बाद बिल को धीरे धीरे खींचना था, जो छोटी मछली को उनके चारे की ओर आकर्षित करता। फिर उन्हें थोड़ा जोर से खींचना था ताकि छोटी मछलियां डरकर भाग जाएं। इससे बड़ी मछलियों का ध्यान आकर्षित होना था। उनके तीसरे खिंचाव को तेजी से और जोर से लगाया जाना था ताकि कांटा बड़ी इनामी मछली के जबड़े में मजबूती से फंस जाए। यह दर्शन बिल की सेवकाई का दृष्टांत रूपक था। स्वर्गदूत ने समझाया कि पहला खिंचाव 1946 में शुरू हुआ था, जब बिल मरीज के हाथ को छूकर और जीवाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी के कंपनों को पहचानकर उसका पता लगा लिया करते थे। दूसरा खिंचाव 1949 शुरू में हुआ, जब उन्होंने बीमारियों और दूसरी समस्याओं का पता लगाना शुरू किया। उन्हें दर्शन में घटित होते हुए देखकर अब उनकी सेवकाई का तीसरा खिंचाव आ रहा था। तभी दृश्य बदल गया। अब बिल हवा में खड़े थे, नीचे एक भीड़ को देख रहे थे जो कि एक विशालकाय टेंट या कैथीड्रल में एकत्रित थी। वह उन्हीं की जैसी विश्वास द्वारा चंगाई सभा प्रतीत होती थी, बस यह कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक छोटा लकड़ी का कमरा मंच पर पुलपिट की दाहिनी ओर स्थित था। आग का स्तून उस छोटे से कमरे के अंदर उतर गया और प्रभु के दूत ने कहा, मैं तुमसे वहीं अंदर मिलूंगा। यह तीसरा खिंचाव है, तुम्हारी सेवकाई के पहले दो खिंचावों से भिन्न। तीसरा खिंचाव कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होगा। 1958 की जनवरी में विलियम ब्रनम ने वाटरलू, आयोवा में एक विश्वास द्वारा चंगाई सभा आयोजित की। सेवक गणों के लिए सुबह के नाश्ते की सभा में वह 1933 के उस दिन के विषय में बोलने लगे जब एक अलौकिक ज्योतिपुंज उनके सिर के ऊपर प्रकट हुआ था और एक आवाज ने कहा था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो होने के लिए भेजा गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी भेजा गया है उसकी दूसरी आमद का पेशरो होने के लिए। फिर वह प्रचारक लोगों को 1946 के उस रात के विषय में समझाने लगे जब एक स्वर्गदूत उनके पास आ प्रकट हुआ था और उनको बताया था कि खुदा ने उन्हें बताया है कि दिव्य चंगाई के एक वरदान को संसार के लोगों के पास ले जाए। प्रेरित पौलुस का हवाला देते हुए बिल ने उद्घोषित किया, मैं उस स्वर्गीय दर्शन का अवज्ञाकारी नहीं रहा। प्रेरितों के काम 26:13-19। जबकि वे अभी बोल ही रहे थे, 10 प्रचारकों ने अपनी कुर्सियां मेज से पीछे सरकाई, अपने कोट उठाए और सर्दियों के दिन की ठंड में बाहर निकल गए। इस घटना ने चिन्हित किया उसे जो देश भर में उनकी बहुतेरी सुसमाचार प्रचार सभाओं में हो रहा था। मतलब दिलचस्पी कम हो रही थी। जब वे वाटरलू से लौटकर घर की ओर यात्रा कर रहे थे, उन्होंने एक दर्शन देखा जिसमें सर्वेक्षण करने वालों का खूंटा जेफरसनविल, इंडियाना वाले उनके मकान के भारी अहाते की जमीन में गड़ा हुआ है। इस दर्शन में उन्होंने देखा कि एक युवक एक बुलडोजर को बेतरतीबी से उनके अहाते में चला रहा है। बिल ने इशारे से उसे किनारे बुलाया और उससे पूछा कि वह अहाते का ऐसा सत्यानाश क्यों कर रहा है।
युवक उनसे बदतमीजी करने लगा, उनको थप्पड़ मारने का प्रयास किया। बिल ने झुककर वार बचाया और पलटकर उसके पेट में घूंसा मारा। उसी पल प्रभु का दूत प्रकट हुआ और बोला, इससे बचकर निकल जाना। जब तुम उस खूंटे को अपने सामने वाले अहाते में गड़ा हुआ देखो, उस दरवाजे के पास तुम पश्चिम चले जाना। अचानक से बिल ने अपने परिवार को देखकर बंद घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठे हुए देख, जिसमें घोड़ों का एक झुंड जूता हुआ था। जब वह चालक वाली सीट पर चढ़कर बैठे और लगाम थामी, वह वैगन उनके पारिवारिक कार में बदल गई, जो फोर्ड की एक आधुनिक स्टेशन वैगन थी। 5 वर्षों के बाद एक सर्वेक्षक ने उसी खूंटे को उनकी जमीन में बिल के अहाते के बाहर वाले फाटक के पास गाड़ दिया, जो नगर पालिका द्वारा यूइंग स्ट्रीट को चौड़ा करने के काम की तैयारी थी। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया।